मैं आप लोगों को मंजर दिखाऊं थोड़ा। बहुत ही खूबसूरत मंजर इस होटल का। ये देखें आप, ये फ्लावर्स, ये माशाल्लाह से टेबल चेयर्स लगे हुए हैं। और फिर जो मैं इसके बैक साइड का मंजर दिखाऊं तो वो तो देखने से ही ताल्लुक रखता है कि इतना खूबसूरत। पीछे सारी खाइयां हैं, फॉरेस्ट है, आगे दरिया। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, खैरियत से आफियत से रहें और खुश और खुर्रम रहें। तो आज ये मैं अपने गांव की सैर आपको करा रही हूँ। जो हमारा विलाज है, विलाज यहाँ पर कहते हैं गांव को, यानी विलेज को। तो मैं बस में बैठी, मैंने सोचा थोड़ा सा ऊंचाइयों पर जाकर, यानी कि बस थोड़ा सा ही आगे जाती है और ऊंचाइयों की तरफ गामजन होती है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने गांव का सैर करा लेती हूँ आप लोगों को। बस में बैठकर थोड़ा ऊपर जाकर, यानी 5 मिनट आगे जाकर, मैंने कहा था ऊपर सारा फिर फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया है और नीचे की तरफ अगर हमारे जाए तो दरिया है सारा। तो आज मैं वो अपने थोड़ा ऊपर की तरफ जाकर आप लोगों को अपना विलेज दिखाना चाहती हूँ। मैं अपने गांव का एक खूबसूरत मंज़र आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जहाँ मैं स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ, ये वहाँ का विलेज है और इतना कोई खूबसूरत विलेज है कि मैं आप लोगों को और क्या बताऊँ। यहाँ की खूबसूरती चेक करें इस गांव की। और ये मुझसे सिर्फ 5 मिनट अगर मैं ऊपर की तरफ बस में आ जाऊँ तो वहाँ पर है। और यहीं पर ये ट्रेन स्टेशन है, जो देख सकते हैं सामने एक बहुत बड़ा पर ये ट्रेन आती है जो हमें ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है और काफ़ी लंबी ट्रेन है। और हम देखें तो ये कितना खूबसूरत, यहाँ पर देखें ये विलेज है और जहाँ हम रहते हैं ये वो विलेज है। और यहाँ से मैं अगर आप लोगों को इस तरफ ले जाऊँ तो ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। इतना कोई खूबसूरत कि आपकी सोच है। अगर आप दूर तक देखें तो ये सामने वो पीछे दरिया है और बीच में दरमियान में जो है ना ये गांव है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो जूम क्यों नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है लगता है। तो जूम कनेक्शन प्रॉब्लम है, जूम नहीं हो रहा। तो यहाँ से मैं दिखाऊं, ये सामने पीछे दरिया है और बादल उठ रहे हैं। यहाँ पर सारे फॉरेस्ट एरिया है, जंगलात है। और ये देखें आप, यहाँ कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हैं, बहुत खूबसूरत सब्जियां लगाई हुई हैं। टमाटर हैं और फिर फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं और बहुत प्यारा सा एक विलेज है। और ये देखिए सामने ये ट्रेन खड़ी हुई है। तो साथ साथ हम एक यहाँ के खूबसूरत से रेस्टोरेंट का भी आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं। मैं क्योंकि थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, काफ़ी देर से मैं यहाँ थी, तो यहाँ कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो है ना गिम्बल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है। और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो रेस्टोरेंट में आई हुई होंगी लंच टाइम पर। और एक छोटा सा यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है और बहुत खूबसूरत है, जो विलेज का है और ट्रेन स्टेशन पर है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ एंजॉय करने फूड को। बहुत खूबसूरत सा है। और सामने जो बस खड़ी है तो उस बस के अंदर मैं बैठूंगी। यहाँ मैं आप लोगों को मंजर दिखाऊं थोड़ा। बहुत ही खूबसूरत मंजर इस होटल का। ये देखें आप, ये फ्लावर्स, ये माशाल्लाह से टेबल चेयर्स लगे हुए हैं। और फिर जो मैं इसके बैक साइड का मंजर दिखाऊं तो वो तो देखने से ही ताल्लुक़ रखता है कि इतना खूबसूरत। पीछे सारी खाइयां हैं, फॉरेस्ट है, आगे दरिया है। और ये रेस्टोरेंट है, होटल है, जो भी कुछ है ये इन्होंने यहाँ पर तंदूर एरिया लगाया हुआ है, बहुत प्यारा सा, यानी विलेज का पूरा लुक दिया है। पुराने स्टाइल की एक गाड़ी खड़ी की है। तो ये हमारा सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा गांव वाला है।
तो मैं यहाँ से कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जल्दी से बस की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बस लेनी है। और फिर मैं आप लोगों को वो रास्ते दिखाते हुए जाऊँगी जिस रास्तों से, यानी कि मैं नीचे को जाऊँगी। ये सारा विलेज एरिया है, देखें आप। और ये ट्रेन स्टेशन है यानी विलेज का। और कितनी देर में हम घर पे पहुँचते हैं वो भी मैं दिखाऊँगी। तो जी यहाँ से मैंने बस ले ली है और मैं बस में अपने घर की तरफ रवां दवा हो जाऊंगी। लेकिन जो रास्ते हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि मैं रास्तों पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग ये रास्ता देख सकें। काफ़ी ऊंचाई भी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोड़ है। और इस एक मोड़ को मैं रिकॉर्ड करने से रह गई थी क्योंकि मुझे एकदम से इन मोड़ों पर काफ़ी चक्कर आ जाते हैं। और बहुत लेकिन ख़ूबसूरत एक साइड पर जैसे मरी वग़ैरह आप जाते हैं नित्या गली, तो वहाँ पर खाई होते हैं और दूसरे तरफ ऊंचे माउंटेन होते हैं। सेम वही जो है ना वेब आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि कितना कोई ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। और हम क्योंकि जैसा कि सब जानते ही हैं कि कहाँ रहते हैं, हम कश्मीर में नहीं रहते, एबटाबाद में नहीं रहते। ऑफ़ कोर्स ये कश्मीर और एबटाबाद की तरह ही है, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड है और हम स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी खूबसूरती की कहीं कमी नहीं है, बस थोड़ी सी सहूलियात नहीं है, कम है। और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सहूलियात है। ऊपर पहाड़ों की चोटियों तक बहुत खूबसूरत रोड बने हुए हैं और जो है ना कचरेदान बने हुए हैं। बहुत सारी सहूलियात हैं यहाँ पर और हमारे मुल्क में यही सारी खूबसूरतियाँ हैं, लेकिन बस सहूलियात जो है ना ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। मगर यहाँ की मैं बात करूँ तो ये देखें, ऊंचाइयों पर भी आपको 5 मिनट में बस पहुँचा देती है और सारे रास्ते इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इतनी बर्फ़ पड़ी हुई होती है कि इस रास्ते के ऊपर बस जाना बहुत मुश्किल हो। अगर दूसरी जगह हो तो पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो, लेकिन आज दिन तक मैंने यहाँ पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट नहीं देखा, क्योंकि ये रोड इतना ऊपर को जा रहा है। जब ये उतरता भी है तो जिस वक्त मैं बर्फ़ों वाले टाइम पे इस रोड पर जा रही होती हूँ किसी भी गाड़ी में, बस में, तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि नीचे खाइयाँ हैं और मोड़ बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक तो मैंने कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा यहाँ पर, क्योंकि जो बसों की और जो गाड़ियों के टायर्स हैं ना यहाँ पर, तो वो भी कुछ स्पेशल टाइप के हैं जो बर्फ़ को गिरफ्त करते हैं। नहीं यूरोप में होंगे ज़ाहिर, हर जगह पर इसी तरह की गाड़ियाँ होंगी जो बर्फ़ को यानी पकड़ती हैं। इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। फिर भी जो हादसा जो नसीब में लिखे हों वो तो होते ही हैं। बहरहाल इन बातों को एक साइड पे रख के मैं आपको इन जगहों के मंज़र दिखा रही हूँ कि देखें कितने कोई प्यारे कूल मंज़र हैं कि हम रोज़ाना इन मंज़र को एंजॉय करते रहते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जिस वक्त हमारा दिल चाहे हम किसी भी बस में बैठ जाएं, क्योंकि टिकट तो ऑलवेज़ मैंने ख़रीदे हुए हैं। हर मंथली टिकट मैं ख़रीदती हूँ, तो मेरे 2 ज़ोन 11 एंड 10 ज़ोन के फ्री हैं। तो मेरा जब दिल चाहे मैं बस में बैठकर और इन मौसम को और इन नज़ारों को एंजॉय करती हूँ और ऊपर चली जाती हूँ। दिल चाहता है तो फिर नीचे की तरफ चली जाती हूँ, यहाँ पर लक एरिया है, दरिया है और झील है बहुत खूबसूरत, और ऊपर सारा फॉरेस्ट और माउंटेन है। तो ये हमारे यानी कि घर के बहुत करीब है ये सारे मनाजिर। और जहाँ हम रहते हैं तो वो एक ऐसी जगह है कि जैसे जहाँ पर दुनिया घूमने के लिए आती है, और हमें नसीब ने ऐसी जगह में पहुँचाया है कि हम यहाँ स्विट्ज़रलैंड में एक इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से जगह पर रहते हैं कि हमें हर तरफ बस यही मनाजिर दिखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये सारे गांव के अपार्टमेंट्स हैं। और गांव ऐसा नहीं गांव के यहाँ कोई सहूलियात नहीं है। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा मार्ट है, मेरे घर के पास रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे घर के पास हर वो चीज़ जो चाहिए आपको वो अवेलेबल है। मतलब एक गांव भी है तो उसके अंदर सारी सहूलियात मौजूद है। 2 मार्ट है, एक आगे और एक बैक साइड पर है, एक फ्रंट पे और बैक पे।
दोनों रूट्स पे बहुत करीब एक मार्ट है और दूसरा फिर बैक साइड पर है। और ये देख सकते हैं विलेज के घर कुछ इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर विलेज के कुछ कुछ घर स्टार्ट हो गए हैं, पीछे सारा फॉरेस्ट था। तो ये तकरीबन जितना ये बस चला है इतनी देर में मैं घर पे पहुँच गई। तो आपके साथ साथ मैं बातें करते हुए तो बहरहाल आप सबको मैं ये खूबसूरतियाँ स्विट्ज़रलैंड की दिखा रही हूँ। और ये एरिया कौन सा है, ये न्यूशेटल कोलंबिया कहलाता है, यहाँ पर मैं रहती हूँ। और आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, ज्वाइन करें मेरा चैनल। और मैं काफ़ी स्विट्ज़रलैंड के बारे में, यूरोप के बारे में मालूमात भी शेयर करती रहती हूँ। तो पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को। अल्लाह हाफिज़ और दुआ, बहुत सारी दुआओं के साथ।